हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल साइको प्रोफेसर। तो हमारी ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। जो भी लोगों ने आज त्यौहार मनाया पूरे भारतवर्ष में और जो जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को हमारी ओर से हैप्पी मकर संक्रांति। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम जो बात करने वाले हैं ये संक्रांति के उपलक्ष्य में आप लोग के लिए लेके आए हैं एक स्पेशल लेक्चर कि किस प्रकार से हमारे कोर्स वगैरह में पढ़ाई होती है। वो सब बात नहीं है, बट आप लोग के लिए एक स्पेशल लेक्चर। तो बढ़िया से लेक्चर देखिए और एंजॉय करिए। और अगर आप नोट्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो लेक्चर के साथ साथ आप बना सकते हैं। ठीक है, ओके। लेक्चर को हमने ऐसे समराइज किया है कि ये आपका सेकंड पेपर में भी काम आएगा जो आपका मनोविज्ञान है, और आपके ये फर्स्ट पेपर में भी काम आएगा। कि हमारे जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं सर आप फर्स्ट पेपर भी हमको पढ़ाइए, तो वही थोड़े प्रयास में आपके ये सेकंड पेपर में भी काम आएगा और आपके ये फर्स्ट पेपर में भी काम आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो देखिए, उसके बाद सब्सक्राइब करिए। चलिए बात करेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो है क्या, जो है ये। आप जब इस धरती पे आए तो आप क्या थे? आप एक शिशु थे। और जब आप इस धरती से जाएंगे पूरे जनरली केस में, जनरलाइज्ड केस में, तो आप क्या हो जाएंगे? तब आप हो जाएंगे बूढ़े, है ना, या फिर बुजुर्ग। ठीक है, तो यहां से लेके 0 से लेके 100 तक की अवस्था, है ना, ये पूरी अवस्था अपनी पूरी ये यात्रा पार करेंगे आप, पूरी जर्नी पार करेंगे। और इसी जर्नी को हम साइकोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं? इसी जर्नी को हम बात करते हैं किसके टर्म्स में? हम बात करते हैं विकास के टर्म्स में, है ना। हम बात करते हैं विकास कहाँ है, विकास यहाँ है, यानी कि हम बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, मतलब आपका विकास किस किस प्रकार से होता है, ये भी मनोवैज्ञानिक जो है इसमें रुचि रखते हैं कि शिशु का विकास किस प्रकार से होता है ना। जब आप प्यूबर्टी की स्टेज में होते हैं, यौवन अवस्था में होते हैं, तब आपका विकास किस प्रकार से होता है। जब आप नौकरी करने जाते हैं, है ना, जिसे हम कहते हैं युवा अवस्था, तब वहां पे आपका विकास किस प्रकार से होता है। और फिर आपके बुढ़ापे में किस प्रकार से आपका विकास होता है, क्या चीजें बढ़ती हैं और क्या चीजें घटती हैं। ठीक है, तो मेन फोकस ये रहता है हमारे मनोवैज्ञानिक का। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताइए अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या, मानव विकास है क्या, तो आप क्या कहेंगे? ये एक प्रकार से क्या है? ये एक प्रकार से आपकी वैज्ञानिक अध्ययन है, एक प्रकार से साइंटिफिक स्टडी है। इसमें आप स्टडी करते हैं, आप अध्ययन करते हैं लोगों का कि उनका बाल्य अवस्था से, शिशु से उनका किस प्रकार से विकास होता है। प्रत्येक स्टेज में आप चीजों को क्या करते हैं, आपके पास डेटा वगैरह होता है, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि कब क्या अवस्था में कौन कौन सा क्रम आता है ना, और किस प्रकार से पूरा आपके जन्म से लेके आपकी मृत्यु तक, है ना, ये पूरी क्या चलती रहती है, आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट की पूरी साइंटिफिक स्टडी आपकी चलती रहती है ना। ठीक है, तो इसी स्टडी को करने के लिए आप क्या करते हैं? किसी चीज की खोज करने के लिए, किसी चीज की क्या करने के लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको? रिसर्च, है ना, आपको करना पड़ता है वहां पे शोध। लेकिन जब हम शोध करेंगे किसमें? शोध करेंगे जब हम मानव विकास में, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट में जब हम शोध करने आते हैं, तो एक बड़ा फैक्टर, एक बड़ा कारक जो हमारे सामने आके खड़ा होता है, एक बड़ा फैक्टर वो होता है, वो होता है आपकी उम्र, है ना, यानी कि आपकी एज बीच में क्या करती है, हमारी रिसर्च के, हमारी शोध के आड़े आ जाती है। ठीक है, मान लीजिए आपने एक व्यक्ति है, उसके ऊपर कुछ शोध किया आपने। ठीक है, आज मान लीजिए 2020 है, आपने उस पर रिसर्च किया। सेम रिसर्च आप करेंगे उसकी 2022 में, तब तक क्या हो चुका है, उसका विकास हो चुका है। वो एक अवस्था से हो सकता है दूसरी अवस्था में आ गया हो, है ना। तो इस सब से फ्री रहने के लिए क्या करते हैं जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो क्या करते हैं, आपके लिए अलग अलग शोध अभिकल्प लेके आते हैं। अर्थात आपके शोध अधिकल्प क्या होते हैं? आपकी रिसर्च डिजाइन, है ना। अलग अलग प्रकार के अधिकल्प अभिकल्प आपके लिए लेके आते हैं इस रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत। जो हम किसके लिए करने वाले हैं? हम कर रहे हैं यहाँ पे मानव विकास के लिए। इसके अंदर 3 प्रमुख रिसर्च डिजाइन आती है हमारे पास। 3 प्रमुख आती हैं, कौन कौन सी है? सबसे पहले हमारे पास होता है लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन, ना, लॉन्गिट्यूडिनल अभिकल्प। फिर कौन सा होता है हमारे पास? हमारे पास होता है क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। और कौन सा होता है हमारे पास? हमारे पास होता है यहाँ पे क्रॉस सीक्वेंशियल डिजाइन। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख अभिकल्प है हमारे पास। जब हम विकास की बात करेंगे, जब हम
मानव विकास को हम स्टडी करने की बात करेंगे तो 3 प्रमुख रूप से आते हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन, दूसरा है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, और तीसरा हमारे पास कौन सा है? तीसरा हमारे पास है क्रॉस सीक्वेंशियल डिजाइन। सबसे पहले बात करेंगे हम आपकी लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन की। पहला आता है आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन, ठीक है, ओके। आपको मालूम है रिसर्च में आपके पास एक्सपेरिमेंट में क्या होते हैं? आपके पास आईवी होते हैं, डीवी होते हैं, है ना, ये होते हैं, आपको मालूम है। चलिए, वेरी गुड। तो मान लीजिए आप कर रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये आप खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं और आप क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट, और आपको देखना है कि भूख कब लगती है ज्यादा, ठीक है, कौन सी अवस्था में क्या लगती है? भूख ज्यादा लगती है, ठीक है। आपकी स्टडी किस पे कर रहे हैं? आप रिसर्च कर रहे हैं आप कि भूख ज्यादा कब लगती है, कौन सी अवस्था में लगती है, ठीक है। तो आपने क्या किया? अपने ही कॉलोनी के कुछ बच्चों को लेंगे आप, उनका एक ग्रुप बना दिया आपने, ठीक है, ग्रुप 1, ठीक है, ये आपकी कॉलोनी के बच्चे हैं। अब ये कितने वर्ष के हैं? मान के चलिए ये हैं अभी 2 वर्ष के, ठीक है, आप इन पे स्टडी कर रहे हैं। फिर क्या होगा? जब ये 2 वर्ष से 10 वर्ष हो जाएंगे, है ना, फिर ये आप क्या करेंगे? इसी ग्रुप 1 के ऊपर ही क्या कर रहे हैं? आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। फिर जब ये क्या हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, जब ये युवावस्था एडोलेसेंस में आएंगे, तो क्या करेंगे? इसी ग्रुप 1 की आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पे अलग स्टेज में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा आप करते जाएंगे कब तक? जब तक आपका बुढ़ापे तक नहीं पहुंच जाएंगे आप, है ना। आप और आपकी स्टडी में मालूम पड़ेगा आपको फिर कब कि सबसे ज्यादा हमको भूख कब लगती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन। लॉन्ग से समझ में आ रहा है? पूरा कब चलेगा रिसर्च आपकी? लॉन्ग चलेगी, है ना। मतलब एक बालक है या 2 बालक है यहाँ पे, उन्हीं पे आप क्या कर रहे हैं? अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग स्टेजेस पे आप उन्हीं पे रिसर्च कर रहे हैं कि इनको अभी इतनी भूख लग रही थी, इस वक्त ज्यादा लग रही है, यहाँ पे थोड़ी कम लग रही है, यहाँ पे और ज्यादा लग रही है, ठीक है। तो एक ही ग्रुप के ऊपर क्या करते हैं? जब आप लगातार वर्षों वर्षों तक उन पे स्टडी करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका कौन सी डिजाइन? ये कहलाएगी आपकी लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल अभिकल्प ये कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन। लेकिन अब किसी ने कहा आपको कि ठीक है आप ये सब स्टडी कर रहे हैं, लेकिन बहुत इसमें क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है ना। आप मतलब आज से स्टार्ट किया आपने, और जब आप बूढ़े होंगे आप शायद व्हील चेयर पे आ जाएंगे, तब जाके आपकी रिसर्च कहीं पे जाके कुछ क्या होगी? कंप्लीट होगी, ठीक है। तो आपने भी बोला हाँ बात तो सही है, अगर मैं आज मैं 20 साल का हूँ, ठीक है, अगर आज मैं 20 वर्ष का हूँ या आज मैं 30 वर्ष का हूँ, चलिए स्टार्ट किया आपने 30 वर्ष में किया, और ये जो बालक है ये 2 वर्ष का है, ठीक है। तो ये जब कितने का होगा? ये जब 12 वर्ष का होगा आप 40 के हो जाएंगे। ये जब 22 वर्ष का होगा आप 60 के हो जाए 50 के हो जाएंगे। ये जब 32 का होगा तो आप 60 के हो जाएंगे, और फिर आपकी रिसर्च हो सकता है बीच में भी लटक जाए, है ना। तो ये कह सकते हैं हम कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ना, इसमें पैसा भी बहुत ज्यादा लगेगा कि आप एक ही ग्रुप को क्या कर रहे हैं? अलग अलग समय स्टेजेस पे इनको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी के चक्कर में क्या आता है हमारे पास? अगला निकल के आता है हमारे पास कौन सा? हमारे पास निकल के आता है हमारा क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप? आपके पास ये कॉलोनी में वही 2 वर्ष के बच्चों को लेंगे, इसको बनाएंगे आप ग्रुप 1, ठीक है। ये 2 वर्ष, 10 वर्ष, ये 20 वर्ष और ये 40 वर्ष, मान लीजिए इतनी स्टडी करनी है आपको, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप? उसी कॉलोनी के ग्रुप 2 को लेंगे जिसमें 10 वर्ष के बच्चे हो, फिर ग्रुप 3 लेंगे जिसमें 20 वर्ष के बच्चे हो, और ग्रुप 4 लेंगे जिसमें आपके 40 वर्ष के बच्चे तो नहीं, खैर अब वयस्क हो गए हैं, यहाँ भी वयस्क हो गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे आप? अलग अलग ग्रुप ले लेंगे आप यहाँ पे, है ना, और देखेंगे कि इनको कितनी भूख लग रही है, इनको कितनी भूख लग रही है, इनको कितनी भूख लग रही है, और इनको कितनी भूख लग रही है, ठीक है। तो इसके आधार पे आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी निकल आएगा। आपकी जो रिसर्च है इसके चांसेस ये है कि जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। वहां तो लटकने के चांसेस भी थे आपके, लेकिन यहाँ पे क्या है? आप आज इसको स्टडी कर लेंगे, कल इसको स्टडी कर लेंगे, परसों इनको, एंड देन इनको, है ना। इस प्रकार से ये बात करता है कौन सी? आपकी क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल में क्या करेंगे? फिर से एक बार देखिए यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल में क्या करेंगे आप? एक ही ग्रुप को लेके आप सालों साल तक, अवस्थाओं तक उनकी स्टडी करते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे आप? क्रॉस सेक्शन में क्या करेंगे? उनका क्रॉस सेक्शन बना देंगे। अलग अलग ग्रुप को क्या करेंगे आप? अलग अलग समय पे उनकी, समय पे मतलब अलग अलग, सब एक ही समय पे इनकी स्टडी करेंगे, है ना। अलग अलग लोगों की क्या करेंगे आप? एक ही समय पे स्टडी करेंगे, ठीक है। और फिर तीसरा आपके पास आता है कौन सा? तीसरा आपके पास आता है क्रॉस सीक्वेंशियल डिजाइन। क्रॉस सीक्वेंशियल में क्या होगा? आपका मिक्स चलेगा, मतलब उसमें आप लॉन्गिट्यूडनल भी इंक्लूड करेंगे और आप क्रॉस सेक्शनल भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप? क्रॉस सेक्शनल वाले में लॉन्गिट्यूडनल आपका ये, यहाँ पे आपका ये अनुदैर्ध्य अनुसंधान भी आएगा, ठीक है, और ये क्रॉस सेक्शनल वाला अनुसंधान भी आपका आएगा। अनुभागीय आपका अनुसंधान जो होता है
वो भी आएगा आपके इस क्रॉस सीक्वेंशियल के अंदर। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के हमारे मुख्य है जो हम स्टडी करते हैं हमारे किसके लिए, हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट में किस प्रकार से चेंजेस हो रहे हैं, कौन कब ज़्यादा खाता है, कौन कब ज़्यादा सोता है ना, शिशु को ज़्यादा भूख लगती है या वयस्क को ज़्यादा भूख लगती है, ये सब स्टडी कर सकते हैं हम इन तीन प्रकार से। ठीक है, ओके। पहला देखा हमने कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल। उसका फायदा क्या है, उसका ये है कि आपको रियल टाइम में इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, है ना, कि आपको मालूम पड़ेगा वास्तविक रूप में क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंजेस हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये जो बालक है, सेम उसी बालक को आप 10 वर्ष बाद, सेम उसी बालक को आप 10 वर्ष बाद, सेम उसी बालक को आप 10 वर्ष बाद, मतलब इसकी जो है आपका जो रिजल्ट है वो क्या, सत्यता क्या रहेगी, उसकी ज्यादा रहेगी, है ना। हो सकता है यहाँ पे कोई दूसरा इंडिविजुअल हो, उसका मूड वगैरह अलग हो कुछ, है ना, तो उस हिसाब से आपका ये लॉन्गिट्यूडनल वाला है जो यहाँ पे फायदा देता है कि आपको असलियत में मालूम पड़ेगा क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या चेंजेस नहीं हो रहे हैं, कब भूख लगती है, ज्यादा लगती है एक पर्टिकुलर ग्रुप को या पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। लेकिन इसमें क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, है ना, आप बूढ़े भी हो सकते हैं, आपका मनी भी बहुत ज्यादा जाएगा। ठीक है, अब अगली बात करेंगे यहाँ पे क्रॉस सेक्शन का क्या फायदा है कि ये बहुत कम समय में हो जाएगा आपके, है ना, इसमें खर्चा कम आएगा, है ना। लेकिन एक इसका मुख्य डिसएडवांटेज क्या है जो आपको देगा, कौन आपको दे रहा था वहां पे, लॉन्गिट्यूडनल वाला अनुदैर्ध्य अनुसंधान जो आपको दे रहा था, वही इसका क्या है, मुख्य डिसएडवांटेज है। क्योंकि आपने मान लीजिए यहाँ पे ये किया आपने एक्सपेरिमेंट रेशमा के ऊपर, ये बात हो रही है आपकी क्रॉस सेक्शन की। ठीक है, ये आपने किया रेशमा के ऊपर एक्सपेरिमेंट, ये है 2 साल की, ये है आपने अलका के ऊपर किया, ये है 10 साल की, और ये है आपने किया किसी और महिला के ऊपर जो है 20 साल की। ठीक है, इतनी स्टडी थी आपकी, है ना, इसके आधार पे आप रिजल्ट निकालेंगे, इसके आधार पे आप रिजल्ट निकालेंगे, और इसके आधार पे आप रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अलग अलग व्यक्तियों का या अलग अलग ग्रुप का है ना, जिसके आधार पे क्या हो सकता है, हमें सही निष्कर्ष तक हमको या सही अनुपात हमको नहीं मिल सकता कि किसको कितनी भूख लगती है, क्योंकि ये क्या है, इंडिविजुअल 1, व्यक्ति 2 और व्यक्ति 3, अलग अलग व्यक्तियों के बारे में आपने क्या बताया है यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल के अंदर, ये आपने बताया है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा रिजल्ट वगैरह थोड़ा बहुत गड़बड़ा सकता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति नहीं है ना। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में क्या था कि आपका एक ही व्यक्ति के ऊपर आप कर रहे हैं, तो आपको मालूम है हाँ रियल एज में क्या फर्क आने से कितनी भूख लगती है, कितना क्या होता है ना। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन एक ही व्यक्ति का कर रहे हैं, अलग अलग एज में एक ही व्यक्ति है और अलग अलग अवस्थाओं में उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप अलग अलग व्यक्तियों का आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं जो अलग अलग अवस्थाओं में है या अलग अलग उम्र में है ना, अलग अलग उम्र में है। तो जिससे क्या होता है, हमको यहाँ पे गड़बड़ी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ओके। तो इसके एग्जांपल की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन में। मान लीजिए यहाँ पे है एक 30 वर्ष का व्यक्ति और यहाँ पे है एक 80 वर्ष का व्यक्ति या 80 वर्ष का समूह जो है, ग्रुप भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। हम यहाँ मान के चलते हैं व्यक्ति के ऊपर। आपने एक्सपेरिमेंट किया एक 30 वर्ष के ऊपर और एक 80 वर्ष के ऊपर, और आपका रिसर्च ये है कि आपको क्या देखना है कि किस प्रकार से जो बुढ़ापा है ना, या फिर एजिंग जिसे हम कहेंगे वह, है ना, वो किस प्रकार से आईक्यू पे इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो इनका आईक्यू है मान लीजिए x और इनका आईक्यू है मान लीजिए y। तो आप इन दोनों को क्या कर रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे कौन सा स्टडी कर रहे हैं हम, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, है ना, क्योंकि एक 30 वर्ष में लिया हुआ है और हमने एक 80 वर्ष लिया हुआ है। ठीक है, हम 30 वर्ष वाले को ही 80 वर्ष में नहीं देख रहे हैं, ये व्यक्ति 1 है और ये व्यक्ति 2 है। ठीक है, तो ये कौन सी डिजाइन हो गई हमारी, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। तो इसमें क्या कर रहे हैं, ये आईक्यू है और ये भी आईक्यू है। ठीक है, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है, हो सकता है ये कभी स्कूल गया ही ना हो, है ना, या इसका परिवेश वैसा ना रहा हो, है ना, हो सकता है ये लंदन से पढ़ के आए हो, है ना, हो सकता है ये और कुछ इनकी एजुकेशनल सेटिंग रही हो, इनके घर परिवार में सब IAS IPS ऑफिसर लोग हो, आर्मी में हो, है ना, हो सकता है कि इनके यहाँ कोई भी पढ़ा लिखा भी ना हो, किसी ने 12वीं भी पास बड़ी मुश्किल से किया है ना, और इनको हमेशा मौका मिला पढ़ने का, इनको कभी मौका ही नहीं मिला पढ़ने का, है ना। तो इसके आधार पे आप आईक्यू मेजर नहीं कर सकते ना कि क्या सही में बुढ़ापे की वजह से आईक्यू कम होता है, बढ़ता है, घटता है, या फिर ये किसी और वजह से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाती है, थोड़ी सी क्रॉस सेक्शनल डिजाइन में हमारी खामी आ जाती है। ठीक है, तो जो हमारा मेन मकसद था कि बुढ़ापे की वजह से आईक्यू में घटता बढ़ता है या एजिंग की वजह से होता है ना, वो तो अलग किनारे हो गई। लेकिन यहाँ पे मेन बात क्या निकल के आ गई कि उनका परिवेश किस प्रकार से था, क्या उन्होंने जीवन में किताबों में बिताया या केवल खेलते कूदते रहे, है ना, ये सब बातें। इसलिए हमारा जो क्रॉस सेक्शनल है यहाँ पे आके थोड़ा सा फेल हो जाता है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आपका कोहोर्ट इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो व्यक्ति है बुजुर्ग सा थोड़ा दिख रहा है, ये व्यक्ति 1, ये यहाँ पे जो है छोटा सा बालक, ये व्यक्ति 2, और यहाँ पे ये जो मनुष्य बैठा हुआ है ये व्यक्ति 3, है ना। इन्होंने जब भी
सबका इनका मेन कॉमन क्या है, इनमें समय है ना, सबका समय अलग अलग है। ठीक है, हो सकता है ये 1950 1960 के दशक में पैदा हुए हों, हो सकता है ये आपके 80 के आसपास पैदा हुए हों, और हो सकता है ये जो बालक है ये 2010 या 2015 में कभी भी पैदा हुआ हो। ठीक है, सबका क्या है यहाँ पे परिवेश, एनवायरनमेंट जो है सबका क्या है यहाँ पे अलग अलग हो रहा है, जिसका भी क्या पड़ता है हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे आपके लिए कोहोर्ट इफेक्ट, कोहोर्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल बोर्न अराउंड द सेम टाइम। तो मान लीजिए जो बूढ़े अंकल थे उनके साथ और भी जो दोस्त लोग थे है ना, वो सब क्या कहलाएंगे, वो सब कहलाएंगे आपके कोहोर्ट, क्योंकि उन लोग सब एक ही समय में पैदा हुए हैं। ठीक है, तो आपके माता पिता और आप जो है वो अलग अलग समय में पैदा हुए हैं। ठीक है, तो आपके जो ग्रुप में है ना, वो कोहोर्ट कहलाएंगे। ठीक है, कोहोर्ट इफेक्ट्स क्या है, द इन्फ्लुएंस ऑफ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑन द आउटकम डेटा। ठीक है, तो हो सकता है जो आपके पूर्वज लोग हैं उनको क्लासिकल संगीत पसंद होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग को आज क्लासिकल संगीत सुनाएंगे तो क्या है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि आप लोग को म्यूजिक पसंद नहीं है। ठीक है, आप लोग रैप वगैरह हिप हॉप वगैरह जो है आजकल सुनना पसंद करते हैं, एंड आपके बाद जो जनरेशन आएगी वो तो पता नहीं क्या सुनेगी। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं हमने कोहोर्ट इफेक्ट की। ओके ऑलराइट, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो के लिए इतना ही। मेनली हमने बात की हमारी जो मेन था 3 स्टडीज के बारे में, कौन कौन सी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल और क्रॉस सीक्वेंशियल, LCC सीमेंट। ठीक है, ये होता है हमारा शोध अभिकल्प। और इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहिए चैनल के ऊपर, प्लेलिस्ट वगैरह बनी हुई है। एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट। क्या बोलना है अभी, ऑल द बेस्ट। एग्जाम आने वाला है, फॉर्म वगैरह नहीं भरा है तो भर दीजिए। ठीक है, और वीडियोस कंटिन्यू देखते रहिए। वीडियोस खाली देखेंगे तो उससे भी काफ़ी काम हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आप कंफर्म निकालना चाहते हैं एग्जामिनेशन अपना नेट JRF का, तो ज्वाइन वगैरह कर लीजिए। देखिए अंदर कैसी सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, मज़ा आएगा। नोट्स वगैरह बनाइए वीडियोस देख के, एंड फटाक से अपना ये एग्जामिनेशन क्लियर करिए। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।